बेसिक सुरक्षा है। यहाँ पे आके कुछ लेके जाना और बहुत कुछ सीख के जाना, प्रेजेंटेशन में कर देंगे गुरु जी, बहुत कुछ सीख के जाना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलना, उनकी जिंदगी को बदल के अपनी और उन सभी साथियों की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा को लाना, ये आपका टास्क है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से आप सीख के जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को बदलने वाले हैं। आप तैयार हैं? यस। आप तैयार हैं? आप इसलिए यहाँ पहुंचे हैं, आप तैयार हैं। और आज आपको वो चीजें दी जाने वाली हैं जिसके माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं आगे चलता हूँ, टू द पॉइंट। बहुत सारी स्टोरी है यहाँ पे। माई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम प्रवीण नागर है। मैं ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैं इंडियन आर्मी में था। जब मैं आर्मी में गया तो मेरी एज बहुत कम थी। आठ 9 साल हुए होंगे आर्मी में रहते रहते मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। आरसीएम बिजनेस में मेरे दोस्त के द्वारा मुझे आरसीएम बताया गया और वहां यह बताया गया जिंदगी बदल जाएगी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और एक शख्सियत से मुलाकात हुई। कहते हैं किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी बड़े काम में कामयाब होने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए एक एक्सपर्ट का आपके साथ होना जरूरी है। एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन, एज ए कोच, एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का सानिध्य पाया। आई एम सो लकी और वी आर सो लकी कि वो आज हमारे सबके रोल मॉडल हैं। मेरे कोच माननीय गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी के लिए जोरदार वाली ताली। जिन्होंने फौजी को बिजनेसमैन में कन्वर्ट किया। सर, बहुत सहयोग है उनका। और आम आदमी के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो बदलना नहीं चाहता। यस। आरसीएम बहुत आसान है, आदतें बदलना मुश्किल है। जो व्यक्ति आदत बदल लेता है उसको टॉप पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप तैयार हैं आदत बदलने को? यस। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी मैं तो आपके टॉप 5 में आ गया, मेरे टॉप 5 में कैसे आएंगे लोग? अक्सर हम सामने वाले से कमिटमेंट करते हैं मैं तेरा इतना साथ दूंगा। आज से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं जो अजीत सर ने भी बोली। 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? यस। आप सबसे भी एक सवाल है, 5 लाख कमाना चाहते हैं? यस। 5 लाख कमाना चाहते हैं और 5 लाख मान लो आज से आने लगे, सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी। सोचो, उसे सोचने के लिए बोलो और जो वो जवाब दे जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, ऐसी जिंदगी आपकी हो जाए, उसके लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं? 5 चीजें हैं बस। समय से ड्रेस में आना है, 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है, रोजाना किताबें पढ़नी है। किताबें तो कई दिनों में पढ़ी जाएंगी। अपना प्लान खुद दिखाने की कोशिश करनी है और हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में जहां माहौल मिलता है वहां आना। 5 काम है, सिंपल। सुंदर साहब बैठे हैं, साहब आप में थे, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है सैलरी पाने के लिए? क्या घर के नजदीक मिल जाती है? नहीं मिलती। रहमान सर, बहुत जगह पोस्टिंग रहे हैं आप, तो जो सैलरी मिलती है वैसे ही मिल जाती है? इतनी सारी चीजें मिलती हैं आपको, बस शर्त आपको उसकी शर्त के अकॉर्डिंग चलना होता है। यस और नो? पर हमारे साथ एक ही गड़बड़ होती है कि हम लोगों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को सिस्टम के अनुसार चलाने की कोशिश कीजिए। बोलिए उनसे 5 लाख रुपए महीना आ सकता है, बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए? शर्त उसके सामने रखिए, वादा उससे लीजिए। ले सकते हैं क्या? yes. पर हमारे साथ गड़बड़ एक होती है कि हम वादा दे देते हैं। वादा देना बंद करो, वादा देना स्टार्ट करो। यस। फौज खड़ी हो जाएगी, कमांडोज की फौज। यस और नो? कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट मैंने कोशिश की।
सफलता के वो महत्वपूर्ण 5 नियम जिनकी वजह से सफलता आती है। दुनिया के अक्सर कामयाब लोग इन सारी चीजों को फॉलो करके वहां तक पहुंचे हैं, और दुनिया का एक भी अमीर आदमी जो चीज मैं बताने वाला हूं उन 5 पॉइंट के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हो सकता है उन्होंने की हो, लेकिन 5 मैन है। तो चलते हैं आगे। आप इसमें जो नीचे ये सक्सेस की परिभाषा दे रखी है ओनली, पर अमीर लोग 5 क्या करते हैं काम, उनमें जो पहला काम है वो है वो हमेशा नया काम शुरू करते हैं। आरसीएम क्या है साहब? क्या है आरसीएम? नया काम। जब भी आप लोगों के पास जाते हैं लोग कहते हैं तो नया काम है। तो मुझे ये बताइए, एसटीडी पीसीओ के भरोसे लोग रहते तो क्या मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर पाती? नया काम था, विश्वास करना मुश्किल था कि बिना तार के बात कैसे हो सकती है, बिना वायर की बात कैसे हो सकती है। यस और नो? यस। नया काम था। जब लोगों के घरों में चूल्हे चलते थे तो गैस सिलेंडर का आना एक नया काम था। यस और नो? यस। जब बैलगाड़ियां चलती थी तब पेट्रोल पंप का आना एक नया काम था। यस और नो? यस। आज खरीदारी पुराने माध्यम से होती है, आरसीएम आप एक नया माध्यम बताते हैं, नया काम है। यस और नो? यस। पर नया काम जब शुरू होता है तो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं। नया काम अगर आपको करना है तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी जो अक्सर ज्यादातर लोग नहीं करते। जो इसमें लिखा वो आपको नहीं करना है, ठीक है? जो नया काम नहीं करते वो क्या करते हैं, उनके पास सोचने की कोई फुर्सत नहीं होती है क्या? उसे बताओ तो आपको 4 बातें आगे की बताता है, सोचता है मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, पर वो कैसा भी है कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए वो हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है, आपको उल्टा सीधा बोल देता है तो समझ लेना कोई बात नहीं, अभी नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अभी नए काम की फुर्सत है। ये कामयाब नहीं होना चाहता, ये अमीर नहीं बनना चाहता, बस एक चीज सोच लेनी है, चित्रा ऐसे घूम के बैठ जाएंगे बेटा। शेयर को घुमा दो। दूसरा क्या करते हैं वो जो कामयाब नहीं हो पाते, वो जोखिम से घबरा जाते हैं। किससे घबरा जाते हैं? जोखिम से। कौन सा जोखिम? नहीं चला तो। आरसीएम में क्या जोखिम है सर? क्या जोखिम है बताइए आप? नहीं चला तो पुराने रामलाल की दुकान जिंदाबाद। यस और नो? यस। मुझे सोचना चाहिए था कि अगर आरसीएम नहीं चलाता तो बेटा 10 साल में आर्मी की जॉब को छोड़ रहा है, नहीं चला तो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा जोखिम जो मुझे सोचना चाहिए था, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको सोचने लायक। यस और नो? यस। गुरुदेव सुनील शर्मा जी ने अपनी चलती हुई दुकान जो लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीना दे रही थी, चलती हुई दुकान को बंद किया है। जोखिम से नहीं घबराए वो। यस और नो? यस। भविष्य की संभावनाओं को भाप जाना। क्या है भविष्य? एसटीडी पीसीओ चलाते चलाते मोबाइल के बारे में सोचना, वो था भविष्य। रामलाल की दुकान से खरीदारी करते करते आरसीएम के बारे में सोचना, ये है भविष्य। मेरे परिवार में 19 फौजी हैं, कैंटीन कार्ड है। कैंटीन कार्ड यूज करते करते यानी कैंटीन से सामान खरीदते खरीदते भविष्य की संभावनाओं को पहचानना आने वाले समय में आपकी सफलता को दर्शाता है। यस और नो? यस। फोर्थ वन इज आत्मविश्वास ना होना। कई बार होता है कि यार काम भी ठीक है, दुनिया कर भी रही है, लोग कामयाब भी हो रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस आदमी को सब पे भरोसा है, काले धागे पे, लाल धागे पे, लाल तिलक पे, काले तिलक पे, ठीक है, झाड़ फूक पे, सब पे भरोसा है। इसके अलावा यस और नो? यस। इसका मानना ये है कि यार वो तो एक्सपर्ट आदमी, वो तो कर गया। यस और नो? आत्मविश्वास होना बड़ा जरूरी है सर। और चौथा 5वां है आलोचना से घबरा जाना। आरसीएम में भी आप आते हैं तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि सुनील जी अभी रॉयल्टी पहुंचे हो क्या इतने साल में, कह सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं,
पर इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि लोगों की बात सुनने के बाद आप खुद अपने आप से क्या कहते हैं। यस और नो? यस। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि सर ये सूट आपके ऊपर बिल्कुल जम नहीं रहा है। तो दो तरीके हैं कि तो उतार के फेंक दें और एक ये सोच लें इस भाई साहब को बिल्कुल मैचिंग का पता ही नहीं है। यस। यस और नो? यस। क्योंकि ये आपने अपने आप से बात बोली है। यहाँ आप एक बात और बोल सकते थे कि ठीक है आज के बाद इसको पहनूंगा नहीं, आपने अपने आप से नेगेटिव बात बोली। यस और नो? तो भाई साहब आपको आलोचना से घबराना नहीं है। आरसीएम में आए हैं और ये तो चोली दामन का साथ है, आलोचना और आप, ये तो आती रहेंगी, लगातार रहेगा ये। यस और नो? यस। नेक्स्ट वन इज, अगर कामयाब होना है तो दूसरा जो पॉइंट है वो है जोखिम लेना, टेक रिस्क। रिस्क तो दुकानदार लेता है साहब, 10 लाख रुपए लगाता है, पूरा समय देता है, पूरा समय देता है जितना देना चाहिए, उससे ज्यादा ही देता है, थोड़ा बहुत कम नहीं। उसको कोई टेंशन नहीं है। एक नया शोरूम खुलता है कार का, उसे कोई टेंशन नहीं है तेरी कोई कार बिकेगी या नहीं बिकेगी, करोड़ों अरबों लगा के बैठा है। यस और नो? एक नई कंपनी आती है, वो बोलती है मैं इतने प्रोडक्ट बनाती हूँ, ये करती हूँ और ये चलेगा देखना, कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन हम घबरा जाते हैं और हम बोलते हैं कि लाखों करोड़ों हमने लगाने हैं। सर राशन लेके बिजनेस शुरू करके जोखिम कैसा, उसके बाद भी अगर आप डरते हैं तो इससे आसान काम आपको मिल नहीं सकता। कौन कौन से जोखिम है? एक आदमी जो 18 साल लगातार वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर रहा, उसने पढ़ाई बीच में छोड़ी थी और एक बिजनेस में एंट्री की थी जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बिजनेस में एंट्री की, और उस शख्स का नाम है मिस्टर बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 रहा लगातार 18 साल। यस और नो? जोखिम लिया इसने। आपसे कोई आपकी पढ़ाई तो नहीं छुड़वा रहा ना, आप करते रहिए। इधर तो उल्टा मामला है, कई लोगों ने इधर बीबी और एमबीए में दाखिला लिया है, बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग। हम तो इधर गुरुजी ने तो 2 दिन का इधर कैंप लगा दिया कि पढ़ाते हैं आपको। तो इधर पढ़ाई छोड़ने का रिस्क कैसा? अगर छोड़ भी दी, एकेडमिक एजुकेशन अगर आपने छोड़ भी दी तो आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी, वहां से आप कामयाब हुए या नहीं हुए, यहां से आप 100% डेफिनेटली कामयाब होंगे। एक और रिस्क रहता है लोगों को, मैं आपके सामने उदाहरण हूं उसका। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को टेंशन थी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, मुझे नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर इतना भरोसा था, इस सिस्टम के ऊपर इतना भरोसा था, अपनी अप्लायंस के ऊपर इतना भरोसा था, आरसीएम बिजनेस सिस्टम, प्रोडक्ट, एवरीथिंग, सब चीज के ऊपर रत्ती भर डाउट नहीं था, रत्ती भर। और लोग आज छोटी सी दुकान नहीं छोड़ पाते, छोटी सी कोई प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ पाते, वो कहते हैं सर मेरा तो बस मामला खराब हो जाएगा। यस सर नो? रिस्क लेंगे तो सर रिवार्ड भी उसके बड़े हैं। यस सर नो? आर्थिक जोखिम, कौन सा जोखिम है आरसीएम में? बताओ आप, आर्थिक जोखिम बताओ। आप साबुन से नहाते हैं, नमक खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बातें करते हैं, तो वही तो करना है इधर भी। कौन सा आर्थिक जोखिम है बताइए? यस और नो? यस। फोर्थ वन इज लोग क्या कहेंगे का जोखिम। ये जोखिम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग कुछ भी कहें सर, जब आपके बच्चे बड़े हों तो उनको आप वो फैसिलिटी दे पाएं जो आपसे वो उम्मीद करते हैं। यस और नो? आपकी बीवी जो आपसे उम्मीदें करती है वो आपको दे पाए। आपके माता पिता जब आप पैदा हुए थे उन्होंने हाथ में लेकर आपको बोला था मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरा गुलाबी। इस गुलाबी में अभी तक 20, 30, 40 साल निकल चुके हैं, अभी तक कुछ किया नहीं है। लोगों की चिंता की होती है, आप एक चीज पर फोकस रखिए जो आपका ड्रीम है। बनाइए जो अजीत सर ने बोला है, बनाइए विजन बोर्ड। रोजाना सुबह जगने के बाद उसको देखिए, फिर ये लोग क्या कहेंगे इसका जोखिम कभी रह नहीं सकता।
सकते हैं सपने? अगर आपने सपने बनाए तो जो ये लाइन है, लोग क्या कहेंगे, इसकी चींटी कभी नहीं काटेगी सर आपको, कभी भी। नेक्स्ट वन इज असफलता का जोखिम। कामयाब नहीं हुआ तो आपसे पहले जो लोग अगली लाइन में लोग चल रहे हैं उनके बैकग्राउंड चेक कीजिए। जब मैं सेमिनार में पहली बार गया, एक एमबीबीएस डॉक्टर को मैंने स्टार रूपी देखा स्टेज के ऊपर, एक छठी क्लास फेल को मैंने रूबी अचीवर देखा, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मैंने खुद को फिट कर लिया। एक डॉक्टर कामयाब है, एक अनपढ़ व्यक्ति कामयाब है, प्रवीण नागर तू बीच में है, कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाएगा। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो आईने में खड़े हो जाइए सामने और नजरें मिलाइए खुद की कि बेटा चल तेरे बस का नहीं, हेड साइड में। कह सकते हो क्या? तैयार हो बिल्कुल इसके लिए। हिंदुस्तान की समस्या ये है सर, कोई कहता क्या है, आप सुनते क्या है, जवाब आप क्या देते हैं, असफलता वहीं तो आ जाती है। यस सर, नो? करिए आईने में खुद से बात। हमारे पास दुनिया से बात करने का टाइम है, खुद से बात करने का कोई टाइम नहीं है हमारे पास। चलो कुछ पढ़ते हैं। बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता हूं, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता हूं, धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते साहब। यस। कुछ तो समझ आई, कुछ तो नहीं आई, कुछ देखने कोई बात नहीं। अगर धूप तेज का असर तो किसी नाले पे पड़ सकता है, किसी नदी पे पड़ सकता है, और वो तो समुद्र है, अगर एक बार दहाड़ दिखा दे तो अच्छा बेहोश हो सकता है, रात को खड़े हो जाना समुद्र के किनारे, उसका राक्षस का रूप धारण कर लेता है। यस और नो? यस। आप में से कुछ लोग इसको पढ़ेंगे पर आप महसूस करेंगे मैं पढ़ रहा हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से ना घबराना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। मुश्किलें सब बाहर की दुनिया में बहुत है, यहां तो बस एक ही दिक्कत है, लोग क्या कहेंगे, उसको झेल जाना, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं। यस और नो? यस। आगे चलते हैं। क्या करना है अगर मुश्किल से नहीं होना ना, तो समस्याओं को अवसर के रूप में देखना। कोविड आया, बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लगे। अभी रिसेंटली मैं झांसी था, मैंने सौरभ छाबड़ा जी को सुना, 22 साल से भाई साहब को आरसी में समझ में नहीं आया, परिवार में चल रहा था। किस दिन समझ आया पता है? जब फैक्ट्री में ताला लगा। यस सर, नो? अच्छा, उनको तो फैक्ट्री में ताला लगा तो समझ आया, अपने को कब समझ में आएगा? समझ आ गया, इसलिए आप यहाँ हैं। यस। यस सर, नो? यस। और आप वादा कीजिए खुद से, वादा कीजिए आप अपनी अपलाइन से, वादा कीजिए आप अपने सीनियर से कि मैं समझा के छोड़ूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा, जो लोग इसमें समस्या ढूंढते हैं मैं उसमें समाधान अवसर दिखाऊंगा। यस और नो? यस। अपने नजरियों को पॉजिटिव रखें। बहुत सारे लोगों की नजर सिर्फ किस पर रहती है सर? कुछ भी नेगेटिव हो जाए उस पे, भैया मक्खी काहे बनना है जी, मक्खी किस पे बैठती है? गंदगी पे। गंदगी पे, मक्खी काहे बनना, कुछ बढ़िया भी तो होगा ना वहां। यस। यस और नो? भैया फूल रखे हुए हैं, स्मोक उड़ रहा है, म्यूजिक चल रहा है, स्लाइड सामने चल रही है, खूबसूरत खूबसूरत लोग सामने बैठे हुए हैं, पर फिर भी डस्टबिन में ही देखना था, फिर तो मामला खराब। यस और नो? यस। ये 5 और 6 पॉइंट पहले, आगे कोई बात नहीं। 3 नंबर पे आता है अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। अगर कई बार खुद पे भरोसा ना हो तो आप आरसीएम में आए थे, कोई लेवल लिया था, काफी दिन से नहीं ले पाए, या आप 10th क्लास में पास हुए थे, आप 12th में पास हुए थे, आपने कुछ अचीव किया था, आप किसी जॉब में गए थे, उस दिन कितने खुश थे आप,
आपने ऐसा क्या किया था? यस और नो? तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। आप असफल व्यक्ति नहीं है सर। हर समस्या को इम्तिहान या संकेत माने। हर समस्या को क्या माने? इम्तिहान या संकेत। क्या माने साहब? इम्तिहान या संकेत। अगर समस्याएं ज्यादा आ रही है, समस्या नहीं बोलते सर, जिसे बोलते चैलेंज, उसको चैलेंज के रूप में ले। और जब चैलेंज के रूप में लेंगे तो कहीं ना कहीं उस सफलता के सामने, असफलता के सामने आपका ईगो आ जाएगा, और वो ईगो उस सफलता को, आपकी को असफलता को आपकी जिंदगी में नहीं आने देगा, और वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। यस और नो? आपको लोग मना करते हैं, कहते हैं कि सर वो कर्नाटक में नहीं चलता। कर्नाटक में नहीं सर, सभी जगह नहीं चलता। शुरू में चला के दिखाना पड़ता है लोगों को, लोग देन आपको फॉलो करते हैं। यस और नो? लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जिन लोगों का ध्यान लक्ष्य पे है, एक उदाहरण से समझते हैं। सर के पास एक कार है, व्हाइट कलर की अर्टिगा, रोड पे जाना और देखना वो कितनी आती है, कितनी गाड़ियां निकलती है अगले 10 मिनट में रवाडा के सामने से। पहुंच गए रवाडा के बाहर आप मनीमन? पहुंच गए? यस पहुंच गए। बीच में भी कुछ कार आई होंगी, उनका कलर बताना। पता नहीं कौन कौन सी थी बताना। व्हाइट नजर आ रही है सारी। कौन सी नजर आ रही है? व्हाइट। यही है वो लक्ष्य। आप अपना टारगेट सेट कीजिए। यस फकीर पंडित जी एक बात बोलते थे, जिंदगी में बहुत सारी खुराफातें हैं, जिंदगी में बहुत कुछ है, अपना फोकस कहीं ऐसी जगह लगा लो इन खुराफातों के लिए समय ना मिले। यस यस और नो? सबके वो मिट्टी के चूल्हे रहे हैं सर घर में, आपके भी और मेरे भी। वो समस्याएं, वो चैलेंज तो रहेंगे, पर उनके बीच से निकलना वही है लीडर। यस और नो? यस। फोर्थ वन इज बड़े सपने देखना। क्या देखना सर? बड़े सपने। बड़े सपने। अभी सर ने बोला कि मेरी टीम में मेरे से बड़ा सपना देखने वाले हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दिमाग में विचार किसी ने दिया नहीं कि मुझे ग्रेटर नोएडा का हाईएस्ट टैक्स पे ही बनना है। दैट इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन माय माइंड। यस और नो? एवरी सक्सेसफुल स्टोरी स्टार्टेड विद अ ड्रीम। एक लीडर आए थे चैटलिस्ट में, तो बोले सर सपने पूरे करने के लिए क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, मतलब वो हेलीकॉप्टर के लिए क्या लगता है? बोला हेलीकॉप्टर के लिए कुछ नहीं लगता, ड्रीम लगता है। क्या लगता है? ड्रीम। ड्रीम। और हेलीकॉप्टर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर थोड़ी आया होगा, उससे पहले कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज आया होगा, कुछ गाड़ियां बदली होंगी, कुछ लाइफ स्टाइल बदला होगा, कुछ घर बदला होगा, फिर कुछ और कारें बदली होंगी, फिर और बड़ी कारें बदली होंगी, तब जाके हेलीकॉप्टर आया होगा सर। यस यस सर नो? यस सीधा हेलीकॉप्टर तो नहीं लेकर आए हमने शायद। यस और नो? यस तो बड़े ड्रीम लगते हैं। पावर ऑफ ड्रीमिंग, बिग फॉर सक्सेस इन लाइफ। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बड़ी सफलता, तो आपको ड्रीमर होना पड़ेगा, यानी सपने देखने वाला व्यक्ति। यस और नो? यस इस इंडस्ट्री में सपने ऐसे काम करते हैं जैसे ईंधन। गाड़ी में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो आता है इलेक्ट्रॉनिक। अगर सपना देखना है तो कौन सा देखना है सर? बड़ा। मैं तो ये चाहता हूं कि 2030 तक एमराल्ड तो बन ही जाऊं, तो फिर इससे बेहतर आप ना बनो तो ठीक है। पता क्यों? 2030 में दाल रोटी के लिए 5 लाख चाहिए। हेलो, तो कौन सा देखना है सपना? कुछ लोगों को बड़ा से सपना देखने में डर लगता है, और यहां तो छोटा देखा ही नहीं कभी। छोटा नहीं देखा तो 10 साल में जयराम जी, सही है? तो बड़ा था तो कुछ बड़ा का मामला बनाना। और मेरा टारगेट है, आप सबका भी है, वो आप सबके साथ में पूरा होगा 2030 में। प्रवीण नागर अपने उस सपने को जिएगा जो मैंने अभी पहले बोला है, ग्रेटर नोएडा का हाईएस्ट टैक्स पे इन 2030 आई विल बी डेफिनेटली अचीव, डेफिनेटली अचीव। क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो लोग आपके साथ लग जाएंगे, क्योंकि वो
सोचेंगे कि अगर ये जाएगा कहीं तो मुझे भी लेके जाएगा। राइट। यस और नो? छोटे युवराज जो ट्रैक्टर आते हैं उनके साथ बड़ी ट्रॉली जुड़ा नहीं करती। ध्यान रखना। उलट जा रही है। यस और नो? सपना देख लिया, उसके ऊपर भरोसा रखें। क्या रखें सर? भरोसा। भरोसा। कई बार तो लोगों को दिखाने के लिए तो बोल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, बाद में खुद ही कहता है नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो मामला कुछ गड़बड़ है। मतलब करनी कुछ, करने कथनी कुछ। यस और नो? बनाइए सर ड्रीम, बहुत ताकत है इसमें, ये ईंधन का काम करते हैं। सपने को साकार करने के लिए क्या करनी है सर? मेहनत करनी है सर, क्योंकि सपना आप ही का है। आप पूरा करेंगे अपना सपना तो जो टीम आपकी जो सपना देख रही है वो भी डेफिनेटली पूरा करेगी, उसे आप कराएंगे। उनका अपना साकार करने से पहले टीम का पूरा करेंगे आप। नंबर 4, अपनी निगाह वर्तमान मुश्किलों पे नहीं सुनहरे भविष्य पर केंद्रित करें। अभी अजीत सर ने बोला स्टार रूबी की इनकम कितनी आने वाली है? 5 लाख। ये क्या है? सुनहरा भविष्य। क्या है ये? सुनहरा भविष्य। वर्तमान में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्या है? सुनहरा भविष्य। क्या है ये? सुनहरा भविष्य। वर्तमान में तो बहुत कुछ चल रहा है सर। कभी कांटा लगा है आपको? कांटा? यस। यस उसको निकालने के लिए एक कांटा और डाला होगा आपने। यस। यस सर। डाला था? यस। हजारों कांटे लगे हुए हैं सर आज आपके, एक कांटा और डालो सर। वो एक कांटा आपके हजारों कांटों को निकालने की ताकत रखता है। दैट इज कॉल्ड स्टार रूबी। तैयार हैं? डाल दो एक कांटा और, लगेगा आपको। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था सर के साथ बैठ के, दिखाऊं क्या? कितना लगेगा 5 लाख जाने में, पता है आपको? अगले 24 महीने 24 मिशन रॉयल्टी, 250 रुपए का टिकट 6000 रुपए हो गए। अगली 8 आरटीपी 2500 रुपए, 20000 ये हो गए। 20 और 6 26,000 रुपए। और अगले 2 साल यू हैव डेफिनेटली अचीव स्टार रूबी ड्रीम। देखिए सपने को, विश्वास कीजिए उसके ऊपर और अपनी नजर आज की वर्तमान समस्याओं पे नहीं, भविष्य के टारगेट के ऊपर रखिए। दुनिया की जो ताकत हेलो ये क्या करता है पता है? ये वो भाई साहब, ये वो है जो डीडी सर, आप मत समझना, ये वो दुर्योधन है जो सर लो, ये वो दुर्योधन है जो महाभारत में इसका एक ही काम था कि सुई की नोक के बराबर ना दे। जैसा तो क्या रहेगा? कुछ नहीं। वो सुई भी नहीं दी सर। सही है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नाग बैठे हुए हैं, नाग। खाली। यस और नो? राजहंस बन जाओ, राजहंस। दूध। राजहंस बन जाओ, दूध पी ले, पानी छोड़ दे। यस। यस और नो? स्टार रूबी बनने में जो लोग मदद करने वाले हैं ढूंढ लो में, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूर तक सोचना। क्या है? दूर तक सोचना। मैंने जब आरसीएम स्टार्ट किया, कुछ लोगों की नजर स्टार प्रिंट पे थी, कुछ की नजर ये थी कि 260 का स्लैब लग जाए, कुछ की थी 115 तो लग ही जाए इस बार, कुछ की नजर ये है कि चलो सर ओपनर बन जाऊं तो कंपनी के टर्नओवर में भागीदार हो जाऊं। जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो अपने गुरुदेव सुनील शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात के गवाह हैं। मेरी नजर कभी उस पर रही नहीं,
एक चीज पे मेरी नजर रही, वो आने वाला है अभी। मेरी तो हमेशा इस पे नजर रही सर, ये डायमंड की पिन। मुझे अपना तो था 25 लाख रुपए महीने में चलने वाला है नहीं, क्योंकि जहां मैं अभी रहता हूँ वहाँ 2.5 लाख रुपए जो मुझे आते हैं, 2-2.5 लाख, वो हर महीने चट हो जाते हैं, पता नहीं चलता होता। तो इसलिए मुझे तो 25 लाख पे जाना है। और जो मेरे साथ अजीत सर के साथ, सुनील सर के साथ और अपने अपलाइनों के साथ लगा रहेगा, वो डायमंड की प्लानिंग हमारी हो जाओगे। दूरदर्शिता यानी विजन सफलता की आवश्यक शर्त है। कुछ लोग कहते हैं और चीज तो छोड़ो, आज का बताओ मुझे, 1 महीने काम करूं तो कितना आ जाएगा? मैं सर से अगर पूछ लेता कि मेरी सैलरी 42,000 है, इस महीने का बताओ सर। पहले 3 साल तो चेक ही नहीं देखे हमने, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कितना आएगा। अजीत सर बैठे हैं यहाँ पर हंस रहे हो। पता है क्या जोश पहुंच जाता था, जोश। एक बार क्या हुआ, हम सिक्किम में थे और हमने प्लान ले दिया, बीच में आरसीएम के साथ कुछ चैलेंज आया और चीजें स्टोर नहीं रनिंग में थे, मतलब हमारी वेबसाइट नहीं चल रही थी कुछ दिन के लिए। तो हमने प्लान तो दे दिया और सामने वाले से 1500 रुपए भी आ गए। अब वेबसाइट बंद है, ज्वाइनिंग डल ही नहीं सकती। तो हम एक दूसरे से ये कह रहे थे क्या करें। तो हम दोनों दोस्त थे पहले, आरसीएम से पहले, एक ही बटालियन में थे। तो मैंने बोला और दिखा दे भाई प्लान। मैं इनको इशारा करता था कंपनी बंद है, पर दूरदर्शिता इतनी ज्यादा थी कि कंपनी शुरू होगी, हम भी चलेंगे, इसको कुछ बनाएंगे। नंबर 2, इसका जो अभाव है ना, वो लोगों को मरवा देता है। मैं बता रहा हूं, छोड़ता नहीं कहीं का। लोग आपसे कहते हैं तू तो 5 साल पहले के बात में क्यों सोचता है? यस और नो? मजदूर आदमी शाम तक की रोटी की चिंता करता है, जॉब वाला 1 महीने की चिंता करता है, 1 महीने सैलरी नहीं आई तो भूकंप आ सकता है उसके दिमाग में, उसके घर में। यस और नो? एक बिजनेसमैन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्लानिंग करता है, बड़ा नेटवर्क की प्लानिंग करता है। यस और नो? दूरदर्शी लोगों को बातों पर ध्यान ना दें। वो वही लोग हैं जो उन्हें पता है कि तेरा कुछ होना नहीं है, तुम्हारी बत्ती बुझा के छोड़ेंगे। लालटेन मिलती थी पहले, लालटेन जब तक नहीं आई थी, एक आदमी लालटेन ले आया। क्या ले आया? गांव का आदमी लालटेन ले आया। अब सारे लोग उसको देख के परेशान कि यार इसकी लालटेन बड़ी जलती है। हाँ, वो चीज है वो। और सारे गांव वाले इस चीज से परेशान कि लालटेन। अब 2 चीजें थी, या तो लालटेन ले आए, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, और एक है इसकी बुझा दे। दूरदर्शी लोग हैं वो जो विजनरी नहीं है, वो आपकी लालटेन बुझाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो भैया उसका शीशा बचा के रखना। Yes or no? Yes. दूरदर्शिता से भावी तस्वीरें देखें, जैसा कि अभी विजन बोर्ड की बात चल रही थी। मैं आरसीएम में जब आया, चीजें ठीक थी, बैकग्राउंड ठीक था, पर आरसीएम में आने के बाद मैंने हल्दी धनिया नमक मिर्च यूज करना शुरू की, जो कैंटीन से मिलती थी। उसका क्या परिणाम रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम बिजनेस से मैं पहली कार लेकर आया जिसका नाम था सेंट्रो होंडई। दूसरी में कार लेकर आया,
तो पहली वाली को 3 लाख किलोमीटर के आसपास चलाया होगा। दूसरी लेकर आया स्विफ्ट वीडीआई, तीसरी लेकर आया होंडा वेन्यू, वो भी 1.5 लाख चल चुकी है। चौथी की प्लानिंग है फॉर्च्यूनर की। अगर ये फॉर्च्यूनर दिखती है और पड़ोसी ये कहता है कि तेरे बस का नहीं है, तो फॉर्च्यूनर आएगी तो सबसे पहले उसी को रखूंगा टायर के नीचे, उसके सर को। ऐसा रख नहीं सकते नारियल की जगह वैसे, उसका नारियल नहीं, उससे नारियल। वैसे रख नहीं सकते। जब गुस्सा आए उस वक्त ऐसा ही सोच लिया करो यार। पर ये क्या है? दूरदर्शिता क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ है। दूर का सोचना। आज की रोटी की चिंता ज्यादा है, छोड़ दीजिए सर इसको। जॉब करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, जो भी करते हैं, मान लो यार 2 साल और नहीं आरसीएम में क्या हो गया। जब मैं आर्मी से रिजाइन करके आया तो सबसे पहला सवाल था मैसेज का कि अब तुम फौज में ठीक थे, 15 दिन के लिए चले जाते हो, फोन तक नहीं उठाते। अब तो पहले तो खुद ही कॉल कर लिया करते थे। तो मैंने उसको बिठा के बोला कि तू ये समझ ले कि अगले 5 साल में फौज में ही हूँ। यस क्योंकि इसका अभाव नहीं था। मुझे पता था 5 साल के बाद जो ये मांगेगी मैं वो देने को तैयार रहूंगा। टाइम मांगेगी टाइम दूंगा, पैसे मांगेगी पैसे दूंगा, फैसिलिटी मांगेगी फैसिलिटी दूंगा। ये कहेगी उस सोसाइटी में घर लेना है तो उसमें लेने की क्षमता मेरे अंदर होगी। 5 साल कर सकते हैं। बहुत चूर गलती हो गया है ना। आप सोच रहे होंगे मैं ही दुनिया का दुखी इंसान हूं। हेलो, ऐसा करो। क्या चलती है? आज चूर चलती है यार, क्या है ना। करिए यार, मस्ती के साथ काम कीजिए। 2 से 5 साल इस बिजनेस को एज ए प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। अगर आप एज ए प्रोजेक्ट इसको शुरू करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़े लेवल पर जाने से नहीं रोक सकती। यस और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक लाइन, पंच लाइन के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। हारता वही है जो शिकायत बार-बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है, 1000 बार करता है, 1000 बार करता है। तैयार हैं इसके लिए? कोशिश या शिकायत? बहुत करते हो यार, बहुत करते हो। करना बंद कर दो और अपनी अपलाइन को एक मैसेज दे दो, आपकी टीम का सबसे एक्साइटेड लीडर मैं हूं। आपकी टीम का सबसे एक्साइटेड लीडर